नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 500 रुपये में हम घर बैठे किस तरीके से सोया पनीर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें महीने का 50,000 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ऐसा मैंने आपको उस वीडियो में बताया था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहा होगा और आप उस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे और उसमें निश्चित ही तौर पर आप सफल भी होंगे, ऐसे मेरी आपसे उम्मीद है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं या बेरोजगार युवा हैं या किसी भी प्रकार से आप किसी नए काम की तलाश में हैं और आपके पास जेब में कोई पैसा नहीं है, आप बिल्कुल जेब से खाली हैं और फिर भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हटकर करना चाहते हैं जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है या किसी ने अभी तक नहीं करने की सोची है, तो मैं आज का वीडियो आपको डेडिकेट करता हूं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर किसी ने अभी तक ये आइडिया नहीं बताया है और आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इस तरह का आइडिया आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो और आपकी मदद हो रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा कि आपको क्या मदद मिली मेरे इस वीडियो से और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या कर सकते हैं। आज के समय में दोस्तों सरकार भी इस बिजनेस को प्रमोट कर रही है, सरकार खुद आगे रहकर इसकी मार्केटिंग कर रही है। आपको मार्केटिंग करने के भी कोई दिक्कत नहीं, आपको खर्चा नहीं करने की ज़रूरत है। सरकार नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, वो आई है सोलर ऊर्जा के ऊपर, यानी कि सरकार खुद चाह रही है कि हर घर के ऊपर सोलर ऊर्जा लगे, हर खेत में, हर किसान के खेत में सोलर ऊर्जा लगे और सोलर ऊर्जा का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। आप ये बात भली भांति जानते हैं, सरकार इस चीज़ को प्रमोट कर रही है और बड़े लेवल पर प्रमोट कर रही है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इसकी हो रही है। हर तरफ सरकार सब्सिडी दे रही है। आपको घर पर अगर आप सोलर प्लेट लगवाते हो तब भी सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। अगर कोई किसान अपने खेत पर सोलर प्लेट लगवाता है तब भी सरकार उसको सब्सिडी दे रही है और ये आने वाले समय में बहुत डिमांडिंग चीज़ होने वाली है और इसका बहुत स्कोप बढ़ने वाला है। ये केवल शुरुआत हुई है, अभी केवल शुरुआत हुई है। अगर आप आज इसमें कदम रखते हैं तो आने वाले 2, 4 साल, 5 साल बाद आप इस फील्ड के किंग भी साबित हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आखिर हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे सोलर प्लेट में किस तरह से इसके अंदर अपना इनोवेशन कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्या स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूं आपको कि आप किस तरीके से अपनी खुद की शुरुआत कर सकते हैं इस फील्ड में घुसकर, बिना कोई पैसा लगाए, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस फील्ड में घुस सकते हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि आपके एरिया में कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी कंपनी है जो सोलर प्लेट लगाने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये आपको सर्च करना है और ये आपको सर्च करके उनकी एक लिस्ट बना लेना है। आपको सबसे पहले ये देखना, आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं कि सोलर इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइडर नियर बाय मी। आप जब गूगल पर सर्च करेंगे सोलर इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइडर नियर बाय मी, जब आप ये गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने गूगल पर लिस्ट आ जाएगी उन सभी लोगों की जो आपके एरिया में, आपके नज़दीक में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सोलर लगाने की, सोलर प्लेट लगाने की। अब आपको क्या करना है, आपको उन लोगों से संपर्क करना है, उन लोगों से मिलना है। आप चाहे तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर सकते हैं, चाहे तो अगर आपके नज़दीक में है ऑफिस है तो आप वहाँ ऑफिस में जाकर मिल सकते हैं। और आपको उनसे क्या बोलना है, आपको उनसे जाकर ये बात करना है कि सर हम आपको कस्टमर ला कर देंगे, आप बताइए कि अगर कोई किसान अपने खेत पर सोलर प्लेट लगाता है तो उसको क्या खर्चा आने वाला है, घर पर लगाता है तो उसको क्या खर्चा आने वाला है। ये पूरा प्लान आप उनसे समझिए और फिर उन्हें बताइए कि सर मैं इसमें आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको कस्टमर ला कर दे सकता हूँ। मेरे पास 500 कस्टमर है या मेरे पास 1000 कस्टमर है जो मैं आपको ला कर दे सकता हूँ और आप उसके बदले मुझे क्या देंगे, आप मुझे बताइए। दोस्त मैं आपको बता दूँ, उन लोगों को बहुत ज़रूरत है आपके जैसे लोगों की जो उनको
कस्टमर ला कर दें, जो उनको लीड ला कर दें और उस लीड के ऊपर वो लोग काम करें और आगे बढ़ें। तो आप जब उनके लिए लीड लेकर जाएंगे, आप जब उनके लिए कस्टमर लेकर जाएंगे और उन कस्टमर को जब पूरी डीलिंग उनकी रहेगी, पूरा बात करना, उनको समझाना, उनको लगाना, उनको इंस्टॉलेशन उनको करना, सारा कुछ उनका रहेगा। बाद में अगर कुछ खराबी हुई तो भी सर्विस उनको प्रोवाइड करवाना है। आपका उसमें कोई हेडक नहीं है, आपको केवल कस्टमर को ले जाकर उनसे जोड़ना है और उनको लीड देना है। इस लीड के एवज में आप उनसे पर कस्टमर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है एरिया वाइज, आपके एरिया में किस तरह से डिमांड है सोलर की, उस तरीके से आप 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक भी आप पर कस्टमर उनसे डिमांड कर सकते हैं। जब आप उनसे डिमांड करेंगे, उनसे डील कर लेंगे कि सर मैं आपको कस्टमर ला कर दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए एक कस्टमर पर। जब आपने उनसे ये डील फाइनल कर ली, आपने उनसे पक्का कर लिया, आपने उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में जाना है और व्हाट्सएप के अंदर आपको स्टेटस पर लिखना है कि सोलर प्लेट लगवाने के लिए या सोलर ऊर्जा लगवाने के लिए संपर्क करें। इस तरह से आपको व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना है। इस तरह से आपको सभी ग्रुप, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में आप डाल दीजिए और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। दोस्त, दिन में कम से कम 2 से 5 कॉल आपके पास ज़रूर आ जाएंगे और आप उन कॉल को अटेंड कीजिए, उनसे बात करिए, उनको सोलर ऊर्जा के बारे में समझाइए, सरकार की क्या स्कीम है वो समझाइए, कितना सब्सिडी मिलेगा, ये आप बात उनसे करिए और उनको ले जाकर आप वर्चुअली दिखाइए। आप उनको दिखाइए, आप बिल्कुल अपनी दुकान की तरह उनको ले जाइए, वहाँ पर दुकान पे दिखाइए ये स्कीम है, ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है और इस तरीके से आपको इस योजना में ये सब्सिडी मिलेगी, इतना आपको देना होगा और आपको ये इससे बेनिफिट होने वाला है। जब आप ये चीज़ अपने कस्टमर को बताएंगे, जब ये चीज़ आप अपने ग्राहक को बताएंगे, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है, जो व्यक्ति आपसे मिलने आया है, आप उसको ये चीज़ बताएंगे और उसको सारे बेनिफिट बता देंगे, सारा कुछ बता देंगे, तो वो निश्चित ही सोलर प्लेट लगवा लेगा, आगे रहकर आएंगे। मैं बता दूं कि लोग आगे रहकर आपके पास आएंगे कि सर हमको सोलर प्लेट लगवाना है, क्या करें, सर हमको सूर्य ऊर्जा लगवाना है, क्या करें। हर किसान आज चाहता है कि उसके खेत में सोलर प्लेट लग जाए ताकि उसको बिजली कटने वाली समस्या से मुक्ति मिल जाए। मैं खुद एक CSC संचालक हूं, MP ऑनलाइन चलाता हूं और मुझे पता है कि सोलर प्लेट की कितनी डिमांड है, कितने लोग हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, बात करने के लिए और हम उन्हें सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर लिस्ट चाहिए सोलर प्लेट सर्विस इंस्टॉलेशन वालों की तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा। बस आप मुझे कमेंट में लिखिए कि लिस्ट दीजिए सर, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अब रही बात कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या ग्रोथ है, क्या स्कोप है, हम कितना आगे जा सकते हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि आज आप इसके अंदर इंटर करते हैं, इस फील्ड में घुसते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आने वाला पूरा समय सोलर प्लेट के ऊपर चलने वाला है। जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसके ऊपर चलने वाला है। सरकार खुद इसके ऊपर फोकस कर रही है। आपके पास बस क्षमता होना चाहिए, पावर होना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। ये समझ लीजिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपका दरवाज़ा खटखटा रही है और आपको उसको खोलना है, बस खोलने की देर। अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया तो आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आज आप सर्विस प्रोवाइडर का काम चालू करते हैं तो आप कुछ नहीं, आप केवल अपनी कंपनी के लिए लीड लाकर दे रहे हैं। कंपनी का इसमें क्या फ़ायदा है कि उसको पर लीड के हिसाब से पैसा देना है, कंपनी को आपको सैलरी नहीं देना है, कंपनी का सबसे अच्छा फ़ायदा। सेकंड, आपका ये बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट लोगों से मिल रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको अपना कस्टमर बना रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपसे जुड़ रहे हैं, वो आपको जानते हैं, वो कंपनी को नहीं जानते। वो आपसे जुड़े, आपने उनको कंपनी से जोड़ा और उनको सर्विस प्रोवाइड करवाई, उनको प्रोडक्ट दिलवाया और वहाँ आपका बनता है कमीशन। इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं, या जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप समझना चाहें अपने हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको समझना होगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले तो उन लोगों से कांटेक्ट करके अपना एक कस्टमर बेस बना सकते हैं। आप अपनी एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप जितने लोगों से आप मिले, जिन लोगों से आपने बात करी, जिन लोगों को आपने जानकारी दी, उनकी एक लिस्ट बनाइए। उन सभी का डेटा अपने पास सेव करके रखिए। इन फ्यूचर कभी भी जब आप कोई नई चीज़ लेकर आएंगे या नई सर्विस लेकर आएंगे तो आप उनसे उसमें बात कर सकते हैं और उन्हीं लोगों को आप अपनी कोई नई सर्विस बेच सकते हैं। या फिर
अगर आपके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस हो जाता है, आपको बारीकी से उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि सोलर प्लेट कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है, उसके इंस्टॉलेशन का क्या खर्चा आता है, सरकार से सब्सिडी किसानों को कैसे दिलवाना होती है, हमको कितना पैसा उनसे लेना होता है, ये सारी चीज़ बारीकी से जब आप सीख जाए 1 साल 2 साल लगाकर, तो आप खुद भी अपना काम चालू कर सकते हैं, आप खुद भी इंस्टॉलेशन का काम चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा मौका है, आप इसको छोड़िएगा मत। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही और धमाकेदार शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर लिस्ट चाहिए सर्विस प्रोवाइडर की तो कमेंट में लिख दीजिए लिस्ट, मैं आप तक लिस्ट पहुँचा दूँगा। और दूसरी चीज़, सोचिए मत, शुरू करिए। शुरू करने वाले ही जीवन में कहीं ना कहीं आगे जाते हैं, सोचने वाले केवल सोचते ही रह जाते हैं। इसमें मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं, कुछ सावधानियां जो आपको रखना चाहिए। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो ये सावधानियां आपको समझ में आएगी। कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखना चाहिए। कंपनी से जब आप बात करने चाहें तो कंपनी के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए या क्या क्या सवाल आपको उनसे पूछना है, वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको सुविधा होगी कि आप सही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या फ्रॉड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कहीं आप गलत कंपनी के साथ तो नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कंपनी में जब आप जाएं तो आप ये पूछेगा कि आपके पास MNRE का स्टेट अप्रूवल लाइसेंस है या नहीं। पहला सवाल यही पूछेगा, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि बंदा पढ़ा लिखा है, समझदार है और सारी होमवर्क करके आया है। दूसरी चीज़ जो आपको कंपनी से पूछना है कि आप अपने प्रोडक्ट की गारंटी कितनी दे रहे हैं और वारंटी कितनी दे रहे हैं, और आप सर्विस कितने साल की दे रहे हैं। जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आप कितने साल की वारंटी देंगे, कितने साल की गारंटी देंगे और कितने साल तक आप उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट या चार्जेबल, जो भी आपका चार्ज है वो आप उनसे पहले पूछे। ये सब आप कंपनी से इंस्टॉलेशन चार्ज, प्रोडक्ट की कीमत और सब्सिडी बिल्कुल साफ साफ पूछ लें, पहले ही क्लियर कर लें। क्योंकि जब आप कंपनी से बात करने के बाद कस्टमर के पास जाएंगे, उनको कुछ बोलेंगे, और जब वो कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे या जब इंस्टॉलेशन की बात आती है, जब अगर कंपनी कुछ और बात करती है तो ये आपकी बात खराब होगी। इसलिए आप ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लें कि आप इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लेंगे या आपके प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, उसमें कितनी सब्सिडी है और कस्टमर को कितना पैसा देना होगा। ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।